सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नर्मदा अष्टक के बारे में बात करेंगे। 8 श्लोकों में वर्णित नर्मदा अष्टक। भगवती नर्मदा की कृपा प्राप्त करने हेतु, माँ रेवा के प्रिय पात्र बनने हेतु नर्मदा अष्टक का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य भगवान की पूजा अर्चना में अथवा नित्य उसके पाठ करता है, उनकी सदैव कल्याण होती है, जय होती है। भगवती नर्मदा की कृपा उनके ऊपर बरसती है और सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवती नर्मदा का स्वरूप और नर्मदा की कृपा कैसी होती है, भगवती नर्मदा का सामर्थ्य यह स्तोत्र में वर्णित किया गया है। सबिंदु सिंधु शुष्कलत तरंग भंग रंजितम धृषक्षुपाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अपने जल के बिंदुओं से सिंधु से उछलती हुई तरंगों में मनोहरता के साथ भय को हरने वाली नर्मदा, पूर्व वीडियो में भी बात कही थी कि नर्मदा यानी कि नर्मदे हर, यानी कि नर के मद को हरने वाली नर्मदे। परंतु नर्मदा भय को भी हरण करती है, भय हरने वाली, और शत्रुओं के भी पाप समूह के विरोधी और काल रूप यमदूतों के भय को हरने वाली, यम के भय को भी हरण करने वाली नर्मदा। अतएव सब भांति रक्षा करने वाली भगवती नर्मदा सदैव रक्षा करती, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली। कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, सदैव रक्षा करने वाली। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, कि हे देवी नर्मदा, हे माँ रेवा, तुम्हारे जलयुत चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। नर्मदा पुराण में कहा गया है कि प्रलय काल में भी जिसका अंत नहीं होता, वह नर्मदा मृत्यु के भय से मुक्त करने वाली, अमरता प्रदान करने वाली माँ नर्मदा। इसी कारण नर्मदा के तट पर अनेक संत महात्मा ऋषि मुनियों ने आकर तपस्या की थी, और तपस्या के लिए चाहे विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, भारद्वाज हो, अनेक ऋषियों ने अपने जीवन में एक बार नर्मदा के तट पर आकर तपस्या की है। कपिल ऋषि, समस्त ऋषियों ने, देवता गणों ने इसके तट पर आकर भगवान की उपासना, भगवान की पूजा, तपस्या की है। नर्मदा के तट पर जितने कंकर है वह सब शंकर है। नर्मदा के तट से शंकर स्वरूप, परंतु वह शिवलिंग स्वरूप पत्थर होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग स्वरूप किसी भी कंकर को लाकर स्थापित किया जा सकता है। प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला सिद्ध कैसे होती है, तुलसी की माला सिद्ध कैसे होती है। परंतु एक बात बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला और नर्मदा के तट पर पाया गया शिवलिंग स्वयं सिद्ध ही होता है। उसमें केवल पूजन करके, मंत्रोच्चार करके उसमें जागृति की जाती है, मंत्र जागृति की जाती है, परंतु वह स्वयं सिद्ध ही होता है। जैसे हनुमान जी में अपार शक्ति थी, बल था, ऐश्वर्य था, परंतु एक ऋषि के श्राप के कारण वह सब विस्मरण हो गया। जामवंत के याद दिलाने पर सब स्मरण हो गया। वह सामर्थ्यवान तो उस समय में भी थे, परंतु कुछ समय के लिए एक भगवान की लीला के माध्यम से और ऋषि के श्राप के कारण
वह जो है वह हनुमान जी से विस्मरण हो गया था। इसी तरह रुद्राक्ष की माला है, तुलसी माला है, नर्मदा के किनारे से पड़ा जो कंकर है वह स्वयं सिद्ध ही होता है, उसे सिद्ध करने की कोई जरूरत होती नहीं है। हाँ, परंतु उसमें मंत्रोच्चार करके वह दिव्यता प्रदान की जा सकती है। वह जो तेज है वह पुनः जागृत करना होता है। बाकी विश्व में कोई रुद्राक्ष की माला को, नर्मदा के पड़े कंकर को सिद्ध नहीं कर सकता है। वो स्वयं सामर्थ्यवान है, सालग्राम भगवान है, वह भी स्वयं सिद्ध है, स्वयं विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है। अतः कोई उसे सिद्ध नहीं कर सकता, वह स्वयं सिद्ध है, उसका प्रभाव ही श्रेष्ठ है। सनातन धर्म में तुलसी पत्र है, बिली पत्र है, श्री वृक्ष, बिली पत्र को श्री वृक्ष भी कहते हैं। तो ये सब चीज क्या है कि स्वयं सिद्ध ही होती है। केवल उसमें मंत्र किसी विद्वान पुरुष के मुख से, किसी अच्छे उसके मर्मज्ञ जानकार जो होता है, दिव्य पुरुषों के, विद्वान ब्राह्मणों के हाथों से वह मंत्रोच्चार करके उसमें पुनः जागृति करनी पड़ती है। तो नर्मदा के कंकर में शंकर होते, प्रतिष्ठा के बिना भी उसे स्थापित कर सकते, परंतु शास्त्र का विधान है कि अगर बड़े मंदिरों में अगर भगवान शिव जी की स्थापना करनी होती तो प्रतिष्ठा का जो विधान है वो करना पड़ता है। परंतु घर इत्यादि में अगर आप स्थापित करते हो तो उससे कोई प्राण प्रतिष्ठा या मंत्र की जरूरत होती नहीं है। जैसे भगवान थे, स्वयं परिपूर्ण थे, कृष्ण रामचंद्र स्वयं थे, उनको कोई अभ्यास किया किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं, क्योंकि नारायण थे, स्वयं भगवान थे, हनुमान जी इत्यादि सर्वत्र देव, परंतु फिर भी गुरु गुरु पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए गए और कम समय में उन्होंने वह सब चेतना प्राप्त कर ली, अभ्यास प्राप्त कर लिया। तो एक विधि का विधान है। ऐसे स्वयं प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती है नर्मदा के कंकर को, परंतु फिर भी अगर बाहर आप बड़ा मंदिर बनाकर, देवालय बनाकर, शिवालय बनाकर अगर उसमें प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर प्रतिष्ठा अवश्य करवानी चाहिए। परंतु भगवती नर्मदा के महात्म्य में बारे में कहे तो नर्मदा अभय प्रदान करने वाली है, देवताओं को भी अभय दान देने वाली है। नर्मदा अष्टकम के द्वितीय श्लोक में कहा है कि तुम्हारे जल में लीन हुए उन दिनहीन मीनों को, मीन अर्थात मत्स्य, मछली, अन्य में स्वर्ग देने वाले और कलयुग की पाप राशि का भार हरने वाले समस्त तीर्थों में अग्रगण्य अतः मच्छ, कच्छ आदि जलचरों तथा चकई, चकवा इत्यादि नभचर प्राणियों को सदैव सुख देने वाली हे देवी नर्मदा, तुम्हारे चरणार बिंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम, कहा है नर्मदा अष्टक में कि सर्वत्र समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाली मां नर्मदा है। स्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम, कलौ मलोग भार हारि सर्व तीर्थ नायकम, सुमश्च कच्छ नक्र चक्र चक्रवादि सर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे भगवती नर्मदे, हे देवी रेवा, मैं आपके चरणों में, चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। महान से महान भयंकर संसार के प्रलय काल में महर्षि मार्कंडेय जी को आश्रय प्रदान करने वाली हे देवी नर्मदे, अंत्यतः गंभीर नीर के प्रभाव से पृथ्वी तल के पापों को धोने वाली तथा समस्त पातक रूप शत्रुओं को ललकारते हुए विपत्ति रूप पर्वतों को विदीर्ण करने वाली तुम्हारे पाद पद्मों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवती नर्मदा का स्वभाव कैसा है? भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत में कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, ऐसे देवी नर्मदा भी तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करती है।
आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप का समन करने वाली देवी नर्मदा है। नर्मदा अर्थात कभी न मरने वाली, जो अनंत कल्पों तक बहने वाली। भगवती गंगा से भी पूर्व नर्मदा जो है वह सतयुग से इस पृथ्वी पर अवतरण हुई है। आदि माँ नर्मदा है। सतयुग के प्रारंभ से माँ नर्मदा इस पृथ्वी पर बह रही है और गंगा इत्यादि पवित्र पुण्यमय तीर्थ जल, गंगा यमुना सर्वत्र विशेष भारतवर्ष में नदियां है, लेकिन परंतु नर्मदा की परिक्रमा होती है, अन्य तीर्थों में नदियों की परिक्रमा नहीं होती है। नर्मदा के नाम से पुराण ग्रंथ है, गंगा पुराण इत्यादि आज तक नहीं है। पवित्रता में, महात्म में सर्वत्र नदियां श्रेष्ठ है, सर्वत्र भगवती पुण्यमयी है, परंतु नर्मदा का विशेष स्थान है। नर्मदा भगवती जो है वो पुण्यमयी, भागीरथी, गंगा से भी परिपूर्ण है। और शास्त्रों में वर्णित है कि सरस्वती स्वयं अपने मल को धोने के लिए नर्मदा में स्नान करने के लिए आती है। गंगा दशहरा में स्वयं भगवती गंगा भी अपने मल को धोने के लिए एक बार नर्मदा में स्नान करती है, ये शास्त्रों में वर्णित। महागभीर नीरुपूर पाप धूत भूतले ध्वनस समस्त पातकारी दारितम पदम चलम जगल्लये महाभये मुकुंड सूनु हरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा करुणामयी है। हमने अनुभव किया है कि श्री पीताम्बरा का अनुष्ठान था नर्मदा के तट पर, और 10 दिन के अनुष्ठान के पर्यंत हमने बहुत बार अनुभव किया है कि नर्मदा के जल से हम कुछ भी बनाते हैं, चावल इत्यादि, तो भगवती की महिमा हमने स्वयं अनुभव किया है कि उस रसोई में शुद्ध देसी घी, धृत की सुगंध जो है वो आती है। और नर्मदा के जल में इतना सामर्थ्य है। अभी एक नर्मदा भगवती की परिक्रमा करते हुए संत है, दादा गुरुजी नाम से प्रख्यात है, दिगंबर संत है, और वह कुछ बिना कोई आहार के केवल मां नर्मदा के जल से श्वास ले रहे हैं, और भगवती की कृपा से वह स्वस्थ है और सुरक्षित स्वस्थ वह नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत प्रख्यात संत है, महान विभूति है, तपस्वी है, परंतु नर्मदा के जल से उनको पोषण मिल रहा है। विज्ञान भी, साइंस भी चकाचौंध हो गए, साइंस भी जिसके सामने नतमस्तक हो गया। ऐसे दादा गुरुजी, ऐसे तपस्वी संत कि दुनिया को बता दिया कि भोजन से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है, उसके संकल्प मात्र से भी वह जिंदा रह सकता है। केवल मात्र मां नर्मदा मैया के जल से आज कितने साल हो गए, परंतु वह स्वस्थ और सुरक्षित है। तो ये भगवती की कृपा है, परंतु भगवती के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण भाव भी जो है वो अद्भुत है। ऐसा जो समर्थन, ऐसा अगर समर्पण भाव अगर व्यक्ति में आ जाए तो नर्मदा मैया स्वयं पोषक रूप से, जल स्वरूप से उसके शरीर में विचरण करती है। भगवती नर्मदा की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव भी देखे और ऐसे बहुत सारे महान विभूति भी देखी है जिनके ऊपर मां नर्मदा की कृपा रही है। गतम तदेव मे भयम तदम्ब वीक्षितम यदा मुकुंड सूनु सौनका सुरा ऋषेवि सर्वदा पुनर्भवाब्दि जन्मजम भवाब्दि दुख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सदैव मार्कंडेय, सौनकादि ऋषियों, मुनियों तथा सुरगणों से सेवित जब आपके दिव्य जल का दर्शन किया, तभी संसार में बारंबार जन्म मरणादि होने वाले मेरे सभी
भय भाग गए। अतएव भव सिंधु के दुखों से बचाने वाली हे देवी नर्मदे, तुम्हारे पाद पद्मों को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त ऋषि मुनि, सौनक, सुक आदि, सुतजी आदि, मार्कंडेय आदि ऋषि मुनि ने भगवती देवी की वंदना की है और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से उनका कल्याण हो गया। नर्मदा जी के मात्र दर्शन से ही आपका कल्याण हो जाता है। स्नान तो बाद की बात है। अलक्ष लक्ष्य किन्न राम रासुरादि पूजितम, सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष्य कुंजितम, वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि सर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महर्षि वशिष्ठ श्रेष्ठ पिप्पलाद कर्दम आदि प्रजापतियों को सुख देने वाली हे देवी नर्मदे, अदृश्य लाखों किन्नरों सूरों और नरों से पूजित तथा प्रत्यक्ष तुम्हारे तीर पर बसने वाले लाखों और पक्षियों की सुरीली ध्वनि से गुंजयमान आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। वह भाग्यशाली लोग हैं जो नर्मदा जी के तट पर रहते हैं और बहुत दिव्य, बहुत ही नसीबदार लोग हैं। माँ नर्मदा की विशेष किसी जन्म में उनके ऊपर कृपा रही होगी जो नर्मदा के सानिध्य में, नर्मदा के तट पर रहते। परंतु बहुत सारे अभागी जीव भी है जो नर्मदा के तट पर रहते हुए माँ नर्मदा का महात्म्य ही नहीं जानते। अगर विशेष भगवती की कृपा है और आपको नर्मदा के तट के सानिध्य में अगर रहने का मौका मिल रहा है और आपके अंदर वह सामर्थ्य ज्ञान भी है कि आप नर्मदा के महात्म्य को जानते हैं और नर्मदा का नित्य सेवन पूजन करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं इस जगत में होगा। क्योंकि नर्मदा के तट पर रहना ये उसकी कृपा है, परंतु उसके तट पर रहकर उसके महात्म्य को जानना और अपने जीवन के कल्याण के हेतु नित्य उसकी पूजा अर्चना अनुष्ठान इत्यादि करना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सनत कुमार नाचिकेट कश्यपा त्रिशत पदे, धृतम स्वकीय मानसे सुनारदम दिशत पदे, रविंदुरंति देव देवराज कर्म सन्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सूर्य चंद्र इंद्र आदि इत्यादि देवताओं को तथा रंति देव जैसे नृपति को कर्म का निर्देश कर सुख प्रदान करने वाली हे देवी नर्मदे, सनत कुमार नाचिकेट कश्यपत्री तथा नारदादि ऋषि मुनि गण रूप भ्रमरों द्वारा निज मानस तल में धारण किए गए आपके चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम, ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम, विरंच विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ब्रह्मा विष्णु महेश निज निज पद या अपनी निजी शक्ति देने वाली देवी नर्मदे, अगणित दृष्ट अदृष्ट लाखों पापों का लक्ष्य भेद करने में अमोघ शस्त्र के समान और तुम्हारे तट पर बसने वाली छोटी बड़ी सभी जीव परंपरा को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तुम्हारे पाद पंकजों में प्रणाम करता हूँ। समस्त जीवों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। कोई भी देव के सानिध्य में जाए तो या तो मोक्ष प्राप्त होता है या तो भोग प्राप्त होता है। जिसे भोग मिलता है उसे मोक्ष नहीं मिलता और जिसे मोक्ष मिलता है उसे भोग नहीं मिलता। परंतु यहाँ भगवती नर्मदा जो है, जो एक हाथ से अपने भक्त को मोक्ष भी प्रदान करती है, दूसरे हाथों से भोग भी प्रदान करती है। अहोद्वृतम श्रवण श्रुतम महेश केश जाट के, किराट सूट वाड़ वेशु पंडिते सठे नते, तुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु सर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हम लोगों ने भगवान शिव जी की जटाओं से प्रकट हुई रेवा के किनारे बिलभाट ब्राह्मण विद्वान और धृट नटकों के बीच घोर पाप ताप हरने वाला अमृतमय अशोगान सुना। अतः प्राणी मात्र को सुख देने वाली हे देवी नर्मदे, तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवती रेवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भगवान शिव की जटाओं में से हुई है। इसीलिए नर्मदा जी का एक नाम जटा शंकरी भी है। नर्मदा जी का दूसरा नाम दक्षिण गंगा भी है। अनेकों नाम हैं, परंतु माँ नर्मदा का प्रिय नाम
अगर है तो वह है रेवा, जो सर्व प्रचलित है। यह नर्मदा अष्टक का जो फलश्रुति है कि यह नर्मदा अष्टक का पाठ करने से क्या फल प्राप्त होगा, माँ नर्मदा उनके ऊपर कैसी कृपा करेगी, तो उसके लिए यह नर्मदा अष्टक की लास्ट अंतिम वाली जो कड़ी है बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ है, जो मुझे भी बहुत प्रिय है। इदंतु नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरंतरन यान्ति दुर्गति कदा। निसंदेह, जो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, निसंदेह जो मनुष्य इस नर्मदाष्टक का तीनों समय, त्रिकाल संध्या के समय, ब्राह्मणों के लिए 3 संध्या कही गई है, परंतु ऋषि परंपरा में साधु संतों के लिए 4 संध्या होती है। चतुर्थ संध्या, चौथी संध्या तुरीय संध्या, तुरीय संध्या होती है। परंतु तीनों समय हर एक सनातनी को अपनी वर्ण अनुसार त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। चारों वर्णों में त्रिकाल संध्या होती है, चाहे कोई भी हो, और उन्हें करना चाहिए। त्रिकाल संध्या के समय 3 बार जो भी व्यक्ति इस नर्मदाष्टक के पाठ करता है, इदम तो नर्मदाष्टकम, ये जो पाठ करता है, और ये वे लोगों की कभी भी दुर्गति नहीं होती। पठन्ति ते निरंतरन यान्ति दुर्गति कदा, जो 3 समय नित्य पाठ करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो होती है, बहुत सारे स्तोत्र पाठ में, कथाओं में लिखा है कि इसका श्रवण करने से यमराज भी कांपते। शिव पुराण, जो शिव के भक्त होते उनके, तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि यम नहीं आते या यम भयभीत होते तो मृत्यु नहीं होगी। चाहे महाकाल के भक्त हो, चाहे किसी के भी भक्त हो, लेकिन मृत्यु तो होगी, परंतु जो अकाल मृत्यु, जो दुर्गति होती है, वह नहीं होती है। हाँ, ये सही है कि यमराज जो है वो जो शिव का सच्चा भक्त है, जो नर्मदा जी का सच्चा भक्त है, उसके यहाँ पे यमराज स्वयं नहीं आते। गरुड़ पुराण में यमराज जी कहते हैं कि भगवान यम कहते हैं कि जो साधु पुरुष है, जो धर्मवान विवेकी व्यक्ति है, ऐसे महापुरुषों को कभी अकाल मृत्यु, भगवान नारायण के जो भक्त हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और यमराज अपने दूतों को नहीं भेजते हैं, परंतु ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए स्वयं दौड़ते हुए सौम्य स्वरूप धारण करके बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक और बहुत ही आदर पूर्वक उनको ले जाते हैं। जो पापियों की दुर्गति होती है ऐसी नहीं होती। इसलिए कहा है कि 3 समय जो नर्मदाष्टक का पाठ करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। इदम तो नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरंतरं यान्ति दुर्गति कदा। सुलभ्य देह दुर्लभम महेश दाम गौरवम पुनर्भवा नरानवे विलोकयन्ति रौरवम। दुर्गति नहीं होती है, अर्थात पुनर्जन्म से रहित हुए रौरव नाम के नरक नहीं देखते हैं, परंतु अन्य प्राणियों को दुर्लभ देह भी उन्हें सुलभ होकर शिवलोक का गौरव प्राप्त होता है। सुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम पुनर्भवा नरान वै विलोकयन्ति रौरवम। भगवान शिव का धाम उन जीवात्मा को प्राप्त होता है। यह नर्मदाष्टक के पाठ करने से निश्चित जीव का कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह था नर्मदाष्टक का महात्म्य। यह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से आगे शेयर करते रहिए और हमसे जुड़े। महादेव हर